हाय फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है उस सीरीज़ का जिसमें हमने सेबी ग्रेड ए जनरल में जो फाइनेंस का पोर्शन है आपका, उसका प्रीवियस ईयर पेपर का 5 क्वेश्चन डिस्कस किया था, राइट। सो दिस वीडियो इन सीक्वेंस उस वीडियो का पार्ट 2 है। सो ऑब्वियसली अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में वो मिल जाएगा। सो लेट अस बिगिन विद द पार्ट 2। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द एग्जाम पैटर्न की मैं किस सेक्शंस की बात कर रहा हूँ, राइट। तो देखो, जनरल स्ट्रीम में यहाँ पे फाइनेंस आता है आपके पेपर 2 में, राइट। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फिक्स्ड है, क्वेश्चन मिला जुला के आते हैं हर सेक्शन से। सो आपका फाइनेंस का टोटल 5 और इधर है 4, 9 सवाल आया था, तो उसको हम 2 पार्ट में देख रहे हैं। पार्ट 1 में 5 सवाल है और इसमें 4 है। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्यों? क्योंकि पांचवा हमने 1 से लेकर 5 तक दूसरे वाले पार्ट 1 में डिस्कस किया है, राइट। सो इसमें सवाल क्या है? द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पूछा गया है। इज फिक्स्ड, fluctuates with market, fluctuate with the value of underlying assets, fluctuate with the change in policy rates, none of the above। देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझना होगा डेरिवेटिव का मतलब क्या है। बाय द नेम इटसेल्फ, इफ यू ब्रेक दिस वर्ड यू विल फाइंड 2 वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है डिराइव। डिराइव का मतलब क्या है? देखो, डिराइव का मतलब ये है कि आप वैल्यू जो है कहीं और से डिराइव कर रहे हो। एक सिंपल सेंस में मैं आपको बताऊं, मान के चलो आप एक बॉन्ड खरीदते हो, ठीक है, एक बॉन्ड। तो अब जाहिर सी बात है, ये जो बॉन्ड है ये एक पीस ऑफ पेपर होगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इसका जो वैल्यू है ये गोल्ड के वैल्यू के साथ फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। या इसका जो वैल्यू है वो डिराइव होता है गोल्ड का प्रेजेंट वैल्यू। मतलब आप इस बॉन्ड को 10 साल के लिए खरीद रहे हो, आज आपने खरीदा लेट्स से 5,000 रुपये से, जो है 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो 10 साल बाद 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का कीमत जो भी रहेगा, आपको इस बॉन्ड का कीमत वही मिलेगा। सो इन सिंपल सेंस, ये जो पीस ऑफ पेपर है, ये जो बॉन्ड है, इसका वैल्यू कहाँ से आ रहा है? इसका वैल्यू आ रहा है गोल्ड से, द अंडरलाइंग एसेट। तो इसका मतलब ये है, कोई भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में, राइट, इसका जो वैल्यू है ऑलवेज फ्लक्चुएट विद द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। जो भी एसेट्स है उसके पीछे, जो भी एसेट्स है, उस एसेट का प्राइस में अगर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव का वैल्यू चेंज होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट्स सी, ठीक है। तो देखो, ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मतलब आपको लग रहा होगा ये डीप क्वेश्चन है, नो, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है और ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का, ठीक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डिबेंचर? डिबेंचर का कौन सा फीचर इसमें से नहीं है, राइट। तो बढ़ते हैं, देखते हैं द करेक्ट आंसर। सी, इट इज ए पार्ट ऑफ नेट ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। नेट ओन्ड कैपिटल क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। सो ऑब्वियसली आप उसको रेफर करो, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी कैन कम आउट एनी टाइम सून एंड यू हैव टू प्रिपेयर ए लॉट फॉर इट, राइट। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। ये अगेन इज ए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। When the spot price of a call option is less than the strike price of an option, the option is said to be। देखो, यहाँ पे ना 3 वर्ड यूज हुआ है। एक है स्पॉट प्राइस, एक है कॉल ऑप्शन, एक है स्ट्राइक प्राइस। देखो, स्पॉट प्राइस का मतलब क्या है? करंट मार्केट प्राइस, जो प्राइस प्रिवेलिंग है, ठीक है। अब आपको समझना है कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है। तो मान के चलो कॉल ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन या ऐसा राइट है आपके पास जहां पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, वेदर टू बाई इट और नॉट बाई इट, यू कैन डिसाइड इट, राइट। तो यहां पे सवाल क्या बोला है कि व्हेन द स्पॉट प्राइस ऑफ ए कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन मतलब आपके पास ये अधिकार है कि आप उसे खरीदोगे या डिनाई करोगे, यू हैव द राइट विथ यू, वो हो गया कॉल ऑप्शन। स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस मतलब जो प्राइस मार्केट में है वो कम है, मतलब यहां पे स्पॉट प्राइस इज लेस देन दी स्ट्राइक प्राइस। तो जाहिर सी बात है, जब स्पॉट प्राइस कम है तो आप स्ट्राइक प्राइस पे क्यों खरीदोगे? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस तो ज़्यादा होगा। मतलब यहां पे ऑप्शन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो स्ट्राइक प्राइस है, अब मान के चलो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं। वेन द स्पॉट प्राइस लेट्स से 90 ऑफ ए कॉल ऑप्शन इज लेस देन दी स्ट्राइक प्राइस, 110 स्ट्राइक प्राइस था,
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल आप नहीं करोगे, क्योंकि आप अगर ऑप्शन करते हो तो आपको 110 में खरीदना होगा, ये तो बेवकूफ़ी होगा। आप खरीदोगे कितना? स्पॉट प्राइस में, 90 में। सो मतलब ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज करोगे ही नहीं। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ मनी ऑप्शन। क्या बोलते हैं इसको? आउट ऑफ मनी ऑप्शन, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये पूरा चीज़ को देखते हैं। व्हेन द स्पॉट प्राइस इज लेस देन द स्टॉक प्राइस, ठीक है, दैट इज द ऑप्शन टू बाय, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड आउट ऑफ मनी। मतलब अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको नुकसान होगा, इसीलिए आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। सो दिस डज मीन इट विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड एंड इट इज कॉल्ड आउट ऑफ मनी ऑप्शन। आई होप ये क्लियर हो गया। देखो, हो सकता है एक बार में ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है कि कॉल ऑप्शन किसे बोलते हैं, पुट ऑप्शन किसे बोलते हैं। अगर ऐसा है, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आप कमेंट में लिख दोगे कि सर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन के बारे में समझा दो, बिल्कुल आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, स्पेशली दिस टेबल, राइट? क्योंकि इसको अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज ब्रेक डाउन करके समझेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ कमेंट करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स दैट आर अलाउड इन AIF एंजल फंड? तो सबसे पहले ना हम एंजल फंड को समझते हैं। एंजल फंड, देखो एंजल इन्वेस्टर, एक एंजल इन्वेस्टर कौन होता है, राइट? इसके अलग अलग क्राइटेरिया है सेबी के रूल्स के मुताबिक। क्राइटेरियाज को हम बाद में देखते हैं। आप एक लेमैन टर्म से समझो, एंजल इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास एडिशनल फंड है। लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, आपके पास एक आइडिया है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो समबडी वुड कम एंड हेल्प यू फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प करेगा, बदले में आपसे क्या लेगा? आपके कंपनी के शेयर्स लेगा। उसका क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये है कि कल के दिन में व्हेन यू सक्सीड, उसने जो इनिशियल पैसा लगाया है वो पैसा ग्रो करेगा, लीप्स एंड बाउंड्स। व्हेन यू ग्रो, लीप्स एंड बाउंड्स। तो जाहिर सी बात है, एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जिनके पास एडिशनल पैसे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन कई बार एंजल इन्वेस्टर के पास एक कंपनी को बहुत फंडिंग की रिक्वायर्ड होती है, उतना पैसा शायद नहीं होता है। या लेट्स से सम एंजल इन्वेस्टर्स कम टुगेदर टू क्रिएट ए फंड। किसी ने 1 करोड़ डाला, किसी ने 2 करोड़ डाला, किसी ने 10 करोड़ डाला, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट दैट दे हैव। तो एक फंड बन गया, एंजल फंड। अब इस एंजल फंड को प्रोफेशनली सेबी के रूल्स के मुताबिक मैनेज किया जाता है। तो सवाल में पूछा, कितना एक फंड में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजल इन्वेस्टर हो सकते हैं? So as per the guidelines of the SEBI, there can be 49. The correct answer is D, 49. कितने हो सकते हैं? 49. अब एंजल इन्वेस्टर्स कौन है? देखो, एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं who had a net tangible assets of 2 करोड़ रुपीस excluding the value of principal residence, ठीक है, जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी जो पर्सनल है उसको नहीं गिनते हैं। 2 करोड़ का टेंजिबल एसेट्स हैं तो कर सकते हैं, मतलब तो एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं। या अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, जिनका बहुत अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है वो रह सकते हैं। और हैज़ एन एक्सपीरियंस एज ए सीरियल एंटरप्रेन्योर, जो बहुत सारे कंपनी को बनाए हैं वो हो सकते हैं। एग्जाम्पल अंकुर वारिको, एग्जाम्पल in some sense अश्नील ग्रोवर भी, राइट? सो इस तरीके के लोग, सीरियल एंटरप्रेन्योर, उस तरीके के लोग भी एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं। सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल विद एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जो बड़े बड़े कंपनी में MD CEO होते हैं वो भी एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं, राइट? क्योंकि उनके पास वो एक तो सीनियर मैनेजमेंट में है और ऊपर से 10 साल का एक्सपीरियंस तो उन्हें जाहिर सी बात है होता ही है। सो इन केस ऑफ एन एंजल फंड मैक्सिमम इज 49 एंजल इन्वेस्टर्स आर अलाउड। आई होप ये सवाल क्लियर हो गया है। विद दिस वी आर डन विद द वीडियो। ये था 2022 का फाइनेंस में जितना भी सवाल पूछा ये 2 वीडियो में हमने पूरा कर दिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Month end offer is going on. You may check out our website for it. Always remember, we help you prepare 50% faster.